हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास 9th विषय विज्ञान कार्यपत्रक 7 और आज की तारीख है 19 जुलाई 2021। आज का टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीव। अच्छा, इस सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, उसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म। और जीव का मतलब होता है भैया जो जीव है, जैसे हम जीव हैं, आप भी जीव हो, जानवर भी जीव है, प्लांट भी जीव है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जीव होते हैं। पर जीवों में सूक्ष्म जीव की बात करी जा रही है। हम सूक्ष्म नहीं हैं। हम सूक्ष्म इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही देख लेते हैं। हमें एक दूसरे को देखने के लिए किसी भी लेंस की, किसी भी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम जीवों, कुछ जीव को हम सूक्ष्म जीव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटे जीव होते हैं। और सूक्ष्म इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि छोटे होने के कारण हम उनको देख नहीं पाते, तो उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उन जीवों को नहीं देख सकते भैया, इसलिए उनका नाम सूक्ष्म जीव कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। अब आप बोलोगे विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब होता है बच्चों, जैसे जैसे मौसम होता है गर्मियों का, ठंडियों का, पर अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो वो हमारे लिए विषम परिस्थिति हो जाएगी, क्योंकि हम ज़्यादा ठंड नहीं सहन कर सकते। अगर उसी तरीके से हम गर्मी में भी रहते हैं, पर अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, तो हम फिर भी उस विषम परिस्थिति में नहीं रह सकते। तो ज़्यादा गर्मी हो जाना, ज़्यादा ठंडी हो जाना, वो हमारे लिए विषम परिस्थिति है। पर ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये हर किसी विषम परिस्थिति में रह लेते हैं, चाहे कितनी भी ठंड पड़े या कितनी भी गर्म हो। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? तो यह सूक्ष्म जीव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीवाणु, दूसरा होता है शैवाल, तीसरा होता है प्रोटोजोआ, चौथा होता है कवक। कवक को हम फंजाई भी बोलते हैं। कभी खुजली उजली हो जाती है ना, या ब्रेड में आपने देखा हो फफूंदी टाइप लग जाती है, तो वही हमारी क्या होती है, कवक होती है। जीवाणु तो आप लोगों को पता ही है, ये क्या होता है, जो बीमारी फैलाने के काम करते हैं। ये शैवाल क्या होते हैं, ये नदी किनारे नहीं होते, वो हरे नीले रंग की काई टाइप जिसे हम बोलते हैं, तो वो शैवाल होते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों? चलो, अब यहाँ पर कुछ चित्र बना के दिया है सूक्ष्म जीवों के प्रकार के। जीवाणु का चित्र ऐसा है, प्रोटोजोआ का चित्र ऐसा है, कवक का चित्र ऐसा है, शैवाल का चित्र ऐसा है। वो कहते हैं हरी रंग की जो काई होती है वो शैवाल हो गई। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अच्छा जी, अब हमको दे रहा है, अच्छा एक दिया है विषाणु। देखो, विषाणु का नाम अभी कहीं पर भी नहीं आया था, विषाणु का नाम अभी तक कहीं पर भी नहीं आया है। देखो, जो हमें 4 सूक्ष्म जीव के नाम देते हैं वो जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है और शैवाल है, पर विषाणु तो कहीं पर भी नहीं आया था। इसके इन चारों के अलावा एक विषाणु भी होता है जो बहुत छोटा जीव जैसा ही होता है, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्य सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए, तो आप इन चारों के नाम दोगे केवल, उसमें विषाणु नहीं बोलोगे। विषाणु भी बहुत छोटा जीव है, पर इन सूक्ष्म जीवों से अलग होता है। अब ये कोरोना महामारी जो कोविड-19 फैली है ना, ये इन्हीं विषाणुओं से फैली है। और देखो उसका चित्र देखो कैसे बना रखा है ये। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम आगे कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। सूक्ष्म जीव अब उपयोगी किस कारण होते हैं? जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? तो वह सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक हैं, वो किस प्रकार से लाभदायक हैं वो हमें समझना पड़ेगा भैया। कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक हैं वो हमारे लिए, जैसे पहला लैब हमने बताया कि वो खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं। अब खाद्य पदार्थ क्या होता है? खाने वाली चीज़ें। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली चीज़ें। जैसे हम दही खाते हैं तो दही भी कौन बनाता है? हमारा बैक्टीरिया में जीवाणु सूक्ष्म जीव बनाता है। चीज़ आप सबने खाई होगी चीज़ बनाने में। ब्रेड सब आप लोगों ने खा रखा है ब्रेड बनाने में। ये तो खाद्य पदार्थ हो गए। दूसरा, हम जब बीमार पड़ जाते हैं या घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम क्या खाते हैं? औषधि। औषधि मतलब हम खाते हैं मेडिसन। तो उन मेडिसन को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, अपशिष्ट का अपघटन। मतलब हमारे आसपास जितनी भी गंदगी होती है, हम लोग कपड़े फेंक देते हैं ऐसी, हम कागज़ फेंक देते हैं, हम कॉपी फेंक देते हैं, हम लकड़ी फेंक देते हैं, हम घर का सामान फेंक देते हैं, कोई जानवर मर जाता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे हम ज़मीन में डाल देते हैं। तो ये सब अपशिष्ट होता है, ये सब गंदगी होती है। इन गंदगी इन अपशिष्टों का अपघटन किया जाता है। अपघटन मतलब उनको वो सूक्ष्म जीव खाते रहते हैं और क्या बना देते हैं? खाद बना देते हैं भैया।
तो ये सूक्ष्मजीव अपशिष्ट मतलब गंदगी का अपघटन, मतलब उनको खा लेते हैं और उनको क्या बना लेते हैं, खाद बना लेते हैं। अब खाद जब बन जाएगी तो क्या होगा भैया, फसल हमारी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। तो अपशिष्ट का अपघटन कर दिया। अच्छा, इसका दूसरा फायदा क्या है कि यह सूक्ष्मजीव अपशिष्ट को खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, मतलब इनका खाद बना देते हैं। तो वातावरण भी हमारा क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। अगर आपने देखा होगा अगर कोई जानवर मर जाए या कूड़ा सड़ जाए तो उसकी कितनी भयंकर बदबू आती है, पर यही सूक्ष्मजीव इनको खाकर हमारे वातावरण को भी सुरक्षित रखते हैं, प्रदूषित होने से बचाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म का उपयोग आ गया नाइट्रोजन चक्र में। अभी नाइट्रोजन चक्र क्या है, क्लास 9 में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, पर यहाँ पर हम आपको खाली ऐसे ही समझा देते हैं कि कार्य नाइट्रोजन चक्र में उपस्थित होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है ना, उसी के चक्र में यूज़ होती है। तो उसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब तक तो हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा सूक्ष्म जीवों के लाभ के बारे में। अब इनके ये कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं भैया, है ना। अब देखो, बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। अब यह सूक्ष्म जीव, जैसे अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बीमार है तो उस बीमारी से वह बीमारी एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल सकती है। और वो कौन फैलाएगा, हमारा जीवाणु फैलाएगा, बीमारी फैलाता है। तो ये बीमारी कैसे फैलाता है, हवा से। भैया किसी ने छींका, किसी ने खांसा, तो सारे जीवाणु कहाँ आ गए, हवा में आ गए। तो हवा में फिर जो स्वस्थ व्यक्ति था उस हवा में वहीं पर बैठा था, वो सांस ले रहा था, तो वो सांस कहाँ आ गई, उसके फेफड़ों में आ गई, बीमारी फैल गई। पानी में हो सकता है भैया, पानी में गंदगी फैल गई, पानी पी लिया, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उस बीमारी को फैला सकते हैं। आप कुछ बीमारियों के नाम बताए इन्होंने, जैसे चेचक, जैसे टीबी, जैसे तपेदिक बोलते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 4 क्वेश्चन को मैंने आंसर यहाँ दे रखा है। अगर आपको किसी में कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछो। ओके बच्चों, बाय।